हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप सब लोग। तो ये जो वीडियो है ना, ये कल का वीडियो है। और आप सबको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड जी ने स्कूटी लेके दी थी मुझे। लेकिन जब से मैंने स्कूटी ली है तब से मैंने स्कूटी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। मतलब मैंने सीखने की कोशिश तक नहीं करी कि मैं स्कूटी सीखूं। और अभी ना मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत पड़ चुकी है। थोड़ी थोड़ी मुझे सीखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। सीख मतलब कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपने लाया है तो उसके लिए आपको अपना देना चाहिए 100%। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा स्कूटी को ना आगे पीछे करना सीखो। तो ना ये बाहर खड़ी करी हुई थी स्कूटी, तो इसी को मैं अंदर खड़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने खड़ी कर भी दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो क्लिप बन नहीं पाई। मैंने अंदर खड़ी कर दी थी, जोर लगा के, मशक्क़त लगा के अंदर खड़ी कर दी थी। उसके बाद मैं कपड़े धोने, मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो मैं इसको ना सूखने वाले मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है। तो सूखने वाले ड्रायल में डाल रही हूँ, और जब सूख जाएंगे तो इसको मतलब बाहर थोड़ी हवा लगाने के लिए स्टैंड पे डाल दूँगी। तो यहाँ पर बस पानी आ चुका था, और पानी का लालच तो आप सबको पता है, सुबह सुबह हो या दोपहर हो, जब भी पानी आता है। एक दिन सुबह जल्दी आ जाता है, एक दिन लेट आता है। तो जब भी पानी आता है तो उसका भरपूर मतलब फ़ायदा लेती हैं हम लेडीज़। और ये जो कपड़े थे ना, ये एक दिन पहले ही मैंने इसको लोड लगा के रख दिया था। और अब सुबह उठते ही मतलब ये धुल चुके थे, बस इसको खंगाल कर सुखाना था, मतलब ड्रायल करना था। तो कपड़े ड्रायल हो चुके हैं, और बस इसको अभी ड्रायल मतलब कपड़े धुल चुके हैं और ड्रायल में मैंने डाल दिए थे। तो बस अभी इसको सुखा के डालेंगे स्टैंड पर। और काफ़ी मतलब हो गए थे कपड़े। एक पूरा जो ड्रायल है ना, जो सूखने वाला, ये पूरा भर चुका है। तो चलिए अब चलते हैं पानी डालने कूलर में, क्योंकि पानी अभी आ चुका है तो कूलर में भी भर लेंगे, सब में भर लेंगे। क्योंकि जब पानी आता है ना तो 2 घंटे रहता है सिर्फ, उसके बाद चला जाता है। और कूलर में पानी भरने ये रहता है कि ना, ऐसे फिर बाल्टी उठा उठा के भरना पड़ता है। और अब सुबह जब पानी आ जाता है तो मैं सारे काम सुबह ही कर लेती हूँ पानी वाले, जैसे टंकी भरना, फिर कूलर भरना, कपड़े धोना, या फिर अपना जो नहाने धोने के लिए टप भरना, ड्रम भरना, सारा पानी मतलब स्टोर कर लेती हूँ मैं। और फिर पीने के लिए भी भर लेती हूँ अंदर। तो अगर सुबह सुबह ये सारा काम हो जाता है ना, तो फिर पूरा दिन मैं मतलब निश्चित रहती हूँ। और ये सुबह सुबह काम करने में मेरा लग जाता है 1 डेढ़ घंटा। तो 1 डेढ़ घंटे में मैं मतलब ये सारा पानी को संभालती हूँ। अगर ना संभालूँ तो फिर पूरा दिन परेशानी रहती है। और बस अब कूलर को भर चुकी हूँ मैं, और चलते हैं फिर। अब चलते हैं कूलर को मतलब फिर पाइप को लेकर। अभी और भी मतलब है, बाल्टी भरनी है। तो यहाँ पर ना अगर सुबह सुबह जल्दी पानी आ जाए ना, तो बड़ी ज़्यादा ऐसे रहता है कि चलो ठीक है, जल्दी हो गया सुबह जल्दी, मतलब फिर धूप भी नहीं होती इतनी। लेकिन जब 9 साढ़े 9 बजे के करीब पानी आता है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है, मतलब इतनी धूप हो जाती है। फिर ऊपर की टंकी भी भरनी रहती है, जो कि ऊपर जाके खड़े होके भरना पड़ता है, फिर धूप में खड़े रहना पड़ता है इतनी देर। तो अगर सुबह जल्दी आ जाता है तो इतनी धूप नहीं लगती, 6 साढ़े 6 बजे के करीब। अगर दोपहर को आता है तो फिर तो बड़ी दिक्कत होती है। कितना देर, मतलब एक टंकी भरने में कम से कम आधा पौना घंटा लग ही जाता है। तो बस उसको वहाँ पर लेके खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, तो फिर बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो जहाँ पर कपड़ों को मैंने सुखा लिया था, बस अभी मैं स्टैंड को बाहर निकाल के सीधा करके इसको रखूँगी। और जो भी मेरे कपड़े हैं उनको ला ला के रखूँगी यहाँ पर चारपाई पर, और यहीं से उठा के फिर मैं सूखने के लिए डालती जाऊँगी।
तो ये कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। ये कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले थे, तो इनको निकाल के मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और देखती हूँ अगर टाइम लगेगा तो मैं आज ही मतलब ये धो दूँगी, नहीं तो मैं जब मुझे टाइम लगेगा तो शाम तक धो दूँगी इसको। तो हाथ से धोने से ऐसा रहता है ना कि फिर बैठना पड़ता है, फिर और कोई काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको थोड़ा टाइम मतलब देख के जब फ्री टाइम होगा तब इसको धो देंगे ये वाले कपड़ों को। और सारे कपड़े निकाल लेते हैं यहाँ से। पता क्या रहता है, सुबह सुबह ये काम निपट जाए ना तो अच्छा रहता है। फिर दोपहर को एक तो मतलब लंच बनाने का होता है और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का भी होता है कि ब्रेकफास्ट करना है। तो साथ साथ में मतलब मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा होता है और साथ साथ में मेरी लंच की तैयारी हो रही होती है। ऐसा मेरा रोज़ का है। तो फिर ना जब हम साथ साथ में ब्रेकफास्ट करके साथ साथ में लंच बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद थक जाते हैं। फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का कि अपना वो करें, मतलब कोई कपड़े धोएं या फिर और कोई काम करें। तो उसके बाद फिर क्या रहता है कि रह जाती हैं ये चीज़ें हाथ से धोने वाली। तो लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये टाइम टू टाइम धुल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि ये कपड़े पड़े हुए थे मतलब हाथ से धोने वाले। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ये कपड़े मैंने धो दिए थे और धो के सुखा भी लिए, सूख भी गए हैं। तो ये आजकल आप सबको पता है कि तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कभी कभी क्या, हाँ बीच बीच में बारिश भी होने लग रही है। तो इस स्टैंड की वजह से मैं इसी मतलब स्टैंड पर कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ और जब मन करता है अंदर कर देती हूँ स्टैंड को ही साथ में लेके। तो बस ये एक सुविधा है मेरे लिए। तो सारे कपड़ों को सुखाकर अच्छी तरह से मतलब वैसे तो से सूख ही चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सा हल्की हल्की सी मतलब धूप दिखा देंगे और जल्दी ही अंदर कर दूँगी, क्योंकि आजकल की जो धूप है ना बड़ी कड़कड़ाती धूप है। तो अभी मैंने नहाया नहीं था, मैंने सोचा कि चलो पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं और उसके बाद नहा लूँगी। तो ये थोड़े बहुत ही कपड़े थे क्योंकि जो हमने धोए थे, मतलब हमने खोले थे एक एक जो सूट हमारा एक दिन पहले का था वो कपड़े थे। बाकी तो सारे कपड़े मतलब रोज़ धुलते ही रहते हैं। तो एक तो सूट हस्बैंड जी का था और एक सूट मेरा था और बाकी कुछ बच्चों के थे। तो बच्चों को आप सब पता ही है, दो तीन मतलब कपड़े चेंज करते रहते हैं दिन में भी, तो उनका रहता ही है, उनके तो 2-3 जोड़ी हो ही जाती है। तो चलो अब अंदर चलते हैं और अपने नहाने की तैयारी करते हैं। अपने कपड़े लेके आती हूँ मैं और नहा लेते हैं, क्योंकि फिर मतलब बच्चों को भी नहलाना है। और तो ना यहाँ पर पहले गौरी नहाने की तैयारी कर रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मेरी चोटियाँ बांध दो। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं मत बांधो, क्योंकि गीली हो भी जाएंगी तो कोई बात नहीं, वैसे भी धोने हैं और शनिवार था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। वो बोली नहीं मुझे बांधो ही बांधो, क्योंकि मैं गीले नहीं करना चाहती और संडे को तो वैसे भी धुलेंगे। तो ये सैटरडे का वीडियो है, इसीलिए मतलब इसके मैं बाल बांध रही हूँ और तीसरी चौथी बार बांध रही हूँ, फिर भी खुले जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने नहा लिया था और मैंने यहाँ पर बना रही हूँ मूली के परांठे, जो कि मेरे बंचू को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी डिमांड पर ये चीज़ें बनती रहती हैं। और कुकर में मैंने चढ़ाए हैं चने और राजमा मिक्स करके। और उसके बाद मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके थे, जो कि मैंने सुबह सुबह ही धो दिए थे। और यहाँ पर ना पूरी साफ़ सफाई करी हुई है, लेकिन फ़ोन में आपको नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने रखा है तवा और ये देखो भाई मेरा परांठा बन भी चुका है और बंचू से वेट ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये देखो ये लेके जा रहा है अपना परांठा और जाके खाएगा। और यहाँ पर ना इसने अपना टी शर्ट पहनी हुई थी और अपना छोटा सा अंडरवेयर पहना हुआ था, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने कुछ भी ना पहना हो। तो ये दूसरा परांठा बन चुका है, दूसरा मैं दूंगी गौरी को और ये तीसरा मैंने रखा है ऊपर। तो 3-4 परांठे ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे खाएंगे, अभी मैं तो खाऊंगी नहीं।
तो ये बच्चों को खिलाएंगे। उसके बाद ये देखो मैंने मिर्ची डाली हुई थी ना, इसमें हरी मिर्ची, तो इन्होंने निकाल दी है। तो ये एक और लेके जा रहा है, ये देखो। तो दोनों खाएंगे एक ही थाली में, और ये तीसरा और बन रहा है। और उसके बाद आ गई थी दोपहर की बारी। तो दोपहर को मैंने बताया ना कि मैं साथ साथ में लंच भी बनाने की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे चने और राजमा उबल चुके हैं, और यहाँ पर तड़का लगाऊंगी मैं चने और राजमा को। ये देखो, ये मैंने मिक्स करके दोनों रखे थे, क्योंकि चने तो थे पर राजमा थोड़े से बचे थे, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके बना दिया। और अच्छी तरह से उबल चुकी है ये। अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना उबल चुका है, मतलब कितना ये गल चुका है। तो ये देखो, ये बिल्कुल गल चुका है। तो इसको तड़का लगाएंगे अच्छी तरह से। और बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, बच्चों को चने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इनका हर बार का यही नाटक है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए थे, और ये देखो तड़का लगा के मैंने कुकर में डाल दिया है इसको। और साथ के साथ मैंने चावलों के लिए रख दिया है पानी। और जैसे ही पानी को थोड़ा उबाल मारेगा, इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने धो के रख दिए थे। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन, और शाम को मतलब दोपहर को हम लोगों ने चने और चावल बना के खा लिए थे। आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मैं आपको मिल रही हूँ 10:33 पर। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मुझे आज कहीं जाना है, बच्चों को भी लेके जाऊँगी। उससे पहले मुझे करना है घर का काम करना है। और दोपहर के लिए मुझे मतलब लंच भी तैयार करके फिर जाना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे और मैं घर पे नहीं होंगी, बच्चे भी घर पे नहीं होंगे, वो अपना लंच कर लेंगे, क्योंकि मैं बना के जाऊंगी। उससे पहले मुझे ये बर्तन साफ़ करने हैं, ये थोड़े से बर्तन बचे हुए वो साफ़ करने हैं। थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी, और जहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करके जाऊँगी। और अभी मैं लंच के लिए बना रही हूँ चने और माँ की दाल, ठीक है, और साथ में चावल बना के जाऊँगी। और बच्चे अभी नहा रहे हैं, वो देखो, वो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कहाँ है वो, नहा रहे हैं दोनों। तो कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ? हाँ नहाओ तो और मत देना गोरू टप, निकल बाहर वहाँ से। ये क्या लिया तूने, क्या पकड़ा हुआ है? फेंक इसको, फेंक, और चल बाहर निकल, चल बाहर निकलो, सारा पानी खराब कर दिया। तो अभी हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट बोलो तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ नहा धोकर थोड़ा सा सामान लेने जाना था, जैसे तेल और माँ की दाल, बर्तन वगैरह ख़त्म हो गया था। हाँ अभी मुझे सिर धोना है तेरा। शैम्पू किया नहीं किया ना, तो कैसे नहा लिया फिर? ये सारे अभी बिस्तर पड़े हुए उठाने वाले, ठीक है कोई बात। तो अभी ये सारा काम करके फिर जाऊंगी मैं। और कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मतलब शायद अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, ए टू लेके जेड तक पूरा कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा ना, ब्लॉग को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।